हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का रुद्रा नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक विटामिन्स होगा, जो कि आपके नर्सिंग एग्ज़ाम्स के लिए और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो उसमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम विटामिन्स के बारे में आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे जो आप कभी भी उनके केमिकल जो नेम्स होते हैं कभी नहीं आप भूलेंगे। क्लियर है? चलिए, तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, क्योंकि यहाँ आपको नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो ऐसे ही मिलते रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि विटामिन्स क्या होते हैं। तो याद रखिएगा, विटामिन्स ऐसे नेचुरल और इसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, नेचुरल क्यों कहा गया है? क्योंकि इनको जो हम लोग प्राकृतिक जो हमारे सोर्स होते हैं, जो नेचुरल सोर्स होते हैं, उनसे हम लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है, और ये कैसे कंपाउंड होते हैं? तो याद रखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो कि आपकी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। क्लियर है? इनकी अल्प मात्रा, क्या अल्प मात्रा से मतलब क्या? बिल्कुल थोड़ी सी मतलब जो है ज़रूरत पड़ती है विटामिन की हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, तो अल्प मात्रा ही शरीर की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको चलाने के लिए पर्याप्त होती है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि यहाँ पर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, जैसे आपके इम्यून सिस्टम को प्रॉपर वर्क के लिए, ठीक है, कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर सके। क्लियर है? आपके वृद्धि और विकास के लिए, ठीक है, जो आपके वुंड है उसमें उसकी हीलिंग और उसके ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, हड्डियों और ऊतकों को स्वस्थ बनाए रखने में। ठीक, तो ये सारी जो प्रोसेस होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आती हैं। क्लियर है? आशा करता हूँ कि आपको विटामिन्स की डेफिनेशन अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। चलिए, अगला पॉइंट क्या है? हमारे जो बॉडी होती है, हमारा जो शरीर होता है, अधिकांश विटामिन्स का निर्माण नहीं कर पाता है। अतः ऐसी विटामिनों की पूर्ति हम कहाँ से करते हैं? तो याद रखिएगा, आप जो भोजन करते हैं उससे जो है आप विटामिन की पूर्ति कर लेते हैं। क्लियर है? चलिए, अगला है इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिएगा, विटामिन्स की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी? खोज किसने की थी? तो फुंक नामक जो अमेरिकी साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है सबसे पहले विटामिन्स की खोज की थी। क्लियर है? चलिए, अब हम देखेंगे विटामिन्स के क्या टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला हमारा विटामिन क्या है? वाटर सॉल्युबल विटामिन है। दूसरा क्या है हमारा? फैट सॉल्युबल विटामिन है। ठीक, वाटर सॉल्युबल के अंतर्गत दो विटामिन आ जाती हैं, आपकी बी और सी आ जाती हैं, जबकि फैट सॉल्युबल में कौन सी आती है? ए, डी, ई और के विटामिन आ जाती हैं। ठीक है, अडिक फार्मूला याद रखना, क्या? अडिक, अडिक। ठीक है, तो इससे जो है आप नहीं भूलेंगे कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन से हैं। क्लियर? चलिए, अब हम देखेंगे कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होती हैं ये क्या चीज़ होती हैं। ठीक है, तो पानी में घुलनशील विटामिन हमारे शरीर में जो है स्टोर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो विटामिन्स होती हैं आपके जल में घुलनशील होती हैं। ठीक है, और आप जो है इनको बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मात्रा में ले भी लोगे तो जो है ये यूरिन के फॉर्म में, मूत्र के फॉर्म में जो है बाहर निकल जाती है। क्लियर है? चलिए, अब हम देखेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, तो वसा में घुलनशील विटामिन क्या है? पहली बात तो ये हमें मालूम होना चाहिए, जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि ये जो आपके विटामिन होंगे वो फैट में अवशोषित हो जाती हैं, यानी कि सॉल्युबल हो जाती हैं। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन वसा कोशिकाओं में जमा हो जाते हैं, जो कि आपकी एडिपोज टिश्यू होती हैं। ठीक है, इनको हम फैटी टिश्यूज़ भी कहते हैं। ठीक है, तो जो आपकी बॉडी के अंदर जो फैट टिश्यूज़ होती हैं, एडिपोज टिश्यू जो होती हैं, उनमें जो है ये कहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, कहाँ इकट्ठा हो जाता है? आपके एडिपोज टिश्यू में। क्लियर है? जैसे कि नाम से पता चलता है कि इन विटामिनों को अवशोषित करने के लिए वसा की आवश्यकता होती है, और वो वसा आपको कहाँ मिल रही है? आपके सेल्स में, जिनको हमने क्या कहा अभी? एडिपोज टिश्यू का या फैटी टिश्यूज़ का। ठीक है, और याद रखिएगा, ये जो आपके फैट सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं ये हमारे बॉडी में जो है कई दिनों तक जो है स्टोर हो सकते हैं। क्लियर है? जबकि हम देख रहे थे कि वाटर सॉल्युबल जो विटामिन थे ये हमारे शरीर में स्टोर नहीं हो रहे थे। क्लियर है? चलिए, अगला है हमारा विटामिन ए। सबसे पहले हम देखेंगे विटामिन ए। तो याद रखिएगा, विटामिन ए को ब्राइट आई विटामिन के नाम से भी जानते हैं। ब्राइट आई इसलिए हमने यहाँ पे इसको कहा है क्योंकि ये हमारी आँख की रोशनी को बढ़ाता है, जो हमारी आँख की जो ज्योति होती है उसको इंक्रीज करता है। क्लियर है? चलिए, इसका केमिकल नेम याद रखिएगा, रेटिनॉल। क्या? रेटिनॉल इसका केमिकल नेम है। ठीक है, अभी मैं आपको लास्ट में ट्रिक ऐसी बताऊँगा कि जितने भी आप जो विटामिन इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है, उनका सबका केमिकल नेम का एक ऐसा फार्मूला मैंने बनाया है जिससे आप उस विटामिन के जो केमिकल नेम्स होते हैं वो आप कभी नहीं भूलेंगे।
क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं विटामिन ए की विशेषताओं की, क्या क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सबसे पहला है हीट के प्रति ये स्टेबल होते हैं, यानी कि आप इसको अगर गर्म करोगे तो ये ब्रेक डाउन नहीं होगा। क्लियर है। यह जीवों में वृद्धि और दृष्टि को बढ़ावा देता है, ठीक, और रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। कहने का मतलब क्या है कि जो आपका विटामिन ए होता है ये आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़ाता है, ताकि कोई आपके अंदर बीमारी कॉज ना हो सके। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं डेली डोज की, यानी कि प्रत्येक इंडिविजुअल को एक दिन में कितनी जो है विटामिन ए की खुराक लेनी चाहिए। ठीक है। तो मेल के केस में याद रखिएगा 900 माइक्रोग्राम, ठीक है। वहीं हमारी जो वुमेन हो वो कितना लेंगी, 700 माइक्रोग्राम लेंगी। क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन कौन सी डिजीज कॉज होती हैं। तो सबसे पहला हमारा है जीरोफैथलमिया है, ठीक, नाइट ब्लाइंडनेस है और आपका जीरोसिस है। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं सोर्सेज की, क्या क्या इनके स्रोत हैं, कहाँ कहाँ से आप विटामिन ए की पूर्ति कर सकते हैं। तो आपका जैसे दूध हो गया, बटर है, ठीक, एग हो गए आपके, फिश लीवर ऑयल है, कैरेट है और आपके ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। क्लियर। चलिए अगला हमारा विटामिन है विटामिन डी, ठीक है। तो इसको जो हम लोग सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो विटामिन डी का जो मेन सोर्स होता है वो क्या है, आपका सनलाइट है। क्लियर। चलिए केमिकल नेम याद रखना। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो विटामिन डी है यहाँ पे दो फॉर्म में एग्जिस्ट होती हैं, ठीक है, दो फॉर्म में जो है पाई जाती हैं। एक आपका विटामिन D2 होता है और एक आपका विटामिन D3 होता है, ठीक। तो जो D2 का जो फार्मूला है याद रखिएगा एर्गो कैल्सीफिरॉल है, जबकि D3 का क्या है, कॉली कैल्सीफिरॉल है। क्लियर है। ठीक। याद रखिएगा जो विटामिन डी है इसका दूसरा नाम भी याद रखना है आपको, एंटी रैक्टिक विटामिन, ठीक है। इसको हम एंटी रैक्टिक विटामिन के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, क्या क्या विटामिन डी की विशेषताएं होती हैं। तो ये भी जो है हीट के प्रति स्टेबल होती है। क्लियर। कैल्शियम और फास्फोरस को, जो हमारे ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस का जो लेवल होता है उसको ये मेंटेन करके रखेगा, ठीक है। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो कैल्शियम और फास्फोरस होता है वो किसके लिए जिम्मेदार होता है, हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। क्लियर है। आपके दांत और हड्डियों को बनाने में मदद करता है, ठीक। विटामिन डी बनाने का काम सूर्य के प्रकाश में उपस्थित जो यूवी रेज होती हैं, ठीक है, जो सनलाइट जो हमें आप प्राप्त करते हैं हम सन से, उसमें क्या होती है, यूवी रेज होती हैं, उनके द्वारा जो है ये स्किन के जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसके साथ मिलकर जो है विटामिन डी का फॉर्मेशन करती हैं। क्लियर है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं डेली डोज की। तो कोई भी इंडिविजुअल हो, चाहे वो वुमेन हो या मेल हो, ठीक है, कितना लेना चाहिए उसको पर डे, 0.025 मिलीग्राम लेना चाहिए। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं कि विटामिन डी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों में जो है रिकेट्स देखने को मिलती है, जबकि एडल्ट में जो है ऑस्टियोमेलेसिया देखने को मिलता है। क्लियर है। चलिए सोर्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या इनके सोर्स हैं, कहाँ कहाँ से जो है आप विटामिन डी की पूर्ति कर सकते हैं। तो सनलाइट हो गया, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, ठीक। फिश लीवर ऑयल्स, बटर हो गया आपका, मिल्क है, एग्स है, लीवर है और आपका मीट है। चलिए अब हम देखेंगे विटामिन ई, ठीक है। इसका केमिकल नेम याद रखिएगा टोकोफिरॉल, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, तो ये भी जो है हीट के प्रति स्टेबल होगा, ठीक। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है, सेल को डैमेज होने से बचाएगा, ठीक। विटामिन ए और कुछ लिपिड्स को जो है ये डैमेज होने से बचाता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं डेली डोज की, कि प्रत्येक इंडिविजुअल को जो है कितना एक दिन में विटामिन ई लेना चाहिए, ठीक है। तो मेल कितना लेगा, 15 मिलीग्राम, ठीक है। वुमेन हमारी कितनी लेंगी, 15 मिलीग्राम, ठीक है। दोनों जो है इक्वल मात्रा में लेंगे, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं डिफिशियंसी डिजीज़, यानी कि विटामिन ई की कमी से कौन कौन से डिजीज़ कॉज होते हैं। तो याद रखिएगा स्टेरिलिटी यानी कि नपुंसकता, ठीक। इंक्रीज फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसीज, जी हाँ, जो आपकी आरबीसीज होती हैं ब्रेक डाउन होने लगती हैं, ठीक है। और आपका अल्जाइमर डिजीज़ भी कॉज हो सकता है, ठीक है, किसकी कमी से, विटामिन ई की कमी से। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सोर्स की, कि विटामिन ई को जो है आप कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखिएगा वनस्पति तेल हो गया आपका, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल्स है ना, अनाज है, बादाम है, अंडा है और आपका दूध है। क्लियर है। चलिए अब हम देखेंगे विटामिन के, ठीक है। तो विटामिन के का जो केमिकल नेम होता है याद रखिएगा फिल्लोक्विनिन होता है, ठीक है। इसको जो है हम लोग विटामिन के को मेनाडायोन के नाम से भी जानते हैं,
क्लियर है। चलिए कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। ये लाइट और एल्कलाई के प्रति कैसे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ठीक, ब्लड क्लॉटिंग के लिए प्रोटीन व कैल्शियम को एक्टिवेट करता है। तो एक चीज़ तो हमें यहाँ समझ आ गई कि जो हमारी जब ब्लड क्लॉटिंग होती है तो उसमें विटामिन के जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है क्लॉटिंग के लिए। ठीक है, तो क्या होगा कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए प्रोटीन व कैल्शियम को एक्टिवेट करेगा, आपके हिप में जो फ्रैक्चर होता है उसको होने से ही रोकेगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं डेली डोज की। तो मेल कितना लेगा, याद रखिएगा 120 माइक्रोग्राम, और वहीं हमारी जो वुमेन है वो 90 माइक्रोग्राम जो है विटामिन के का सेवन करेगी। क्लियर है। चलिए डिफिशेंसी से कौन सी कमी होगी, यानी कि जो विटामिन के की कमी से कौन सी रोग होगा, तो याद रखिएगा हीमोरेज। ठीक है, रक्त का बहना। यानी कि यहाँ देखिए, जब सीधी बात है, स्वाभाविक बात है कि जब आपके बॉडी में विटामिन के की कमी होगी, नहीं होगा तो क्लॉटिंग नहीं होगा। ठीक, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा तो क्या होगा, जो ब्लीडिंग हो रही है वो होती रहेगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके सोर्सेज के, क्या क्या इनके स्रोत हैं। तो आपकी हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, टमाटर हो गया, ठीक, लीवर हो गया, आपका एग्स हो गए, मिल्क है, और आपका बनाना है। ठीक है, तो ये जो है विटामिन के जो है मेन सोर्सेज होते हैं। चलिए अब हम देखेंगे विटामिन सी। ठीक है, इसका केमिकल नेम याद रखिएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये खाना पकाने और लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहने से नष्ट हो सकते हैं। क्लियर है। तो कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा विटामिन सी का। अगर आप कोई भी विटामिन सी युक्त जो सोर्सेज हैं, खाना पका रहे हो काफ़ी लंबे समय तक, जो है इसको काफ़ी देर तक पका रहे हो, ठीक है, तो या वो डायरेक्ट जो है वो हवा के कांटेक्ट में, एयर के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है कि विटामिन सी जो है आपके डिस्ट्रॉय हो सकती है। ठीक है, नुकसान से बचने के लिए विटामिन सी से भरपूर सब्जियों को बंद पैन, ठीक है, जो आपकी कढ़ाई होती है, यानी कि ऐसी कढ़ाई जो बिल्कुल बंद हो, क्लोज हो, ठीक है, और प्रेशर कुकर में ही पकाना चाहिए। ठीक, तो ऐसे क्या है, इससे करने से आपका जो विटामिन सी है वो बिल्कुल वैसे ही बना रहेगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा। क्लियर है। विटामिन सी बीमारियों के प्रति शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि ये आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएगा। ठीक है, स्वस्थ त्वचा को बनाए रखता है। ठीक है, जो आपकी स्किन है उसको हेल्दी बनाए रखेगा। ठीक है, और कटना या घर्षण को ठीक करने में मदद करता है। ठीक है, किसी भी प्रकार का बॉडी में कट लग गया हो या कोई खुरचन महसूस हो, खुरचन लग गई हो, ठीक है, शरीर में, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं, तो उसको जो है ये बहुत जल्दी सही कर देता है। ठीक है, अगर आपके शरीर के अंदर विटामिन सी है। क्लियर है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी डेली डोज की, कि पर डे जो है किसी भी इंडिविजुअल को कितना लेना चाहिए। तो याद रखिएगा, जो मेल हमारी होती हैं उनको 90 मिलीग्राम लेना है, वुमेन को कितना लेना है, 75 मिलीग्राम लेना है। जो स्मोकर्स होते हैं, जो धूम्रपान का सेवन करते हैं, उनको जो है याद रखिएगा 35 मिलीग्राम जो है एक्स्ट्रा और देना है। क्लियर है। अगर वो मतलब मेल है तो 90 प्लस 35 देना है हमें। अगर हमारी कोई वुमेन है जो कि स्मोकर है तो याद रखिएगा 75 प्लस 35 मिलीग्राम देना है। क्लियर है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी डिफिशेंसी से कौन सी बीमारी कॉज होती है। तो याद रखिएगा स्कर्वी है और आपका पायरिया है। क्लियर है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सोर्सेस के। तो याद रखिएगा ज़्यादातर जो खट्टे पदार्थ होते हैं, खट्टे फल फ्रूट होते हैं, उनसे जो हम लोग विटामिन सी की पूर्ति कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका क्या क्या हो गया, सिट्रस फ्रूट हो गया, लेमन हो गया आपका, ठीक, लीफी वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, टोमेटो हो गए आपके, और खट्टे पदार्थ हो गए। चलिए अब हम बात करते हैं विटामिन बी। तो याद रखिएगा विटामिन बी जो है काफ़ी ब्रॉड होता है। इसके अंतर्गत जो है आपके कई विटामिन आते हैं, जैसे कि आपके विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 विटामिन। क्लियर है। चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे अपना विटामिन B1। ठीक है, केमिकल नेम याद रखिएगा, थियामिन कहते हैं इसको। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी, इसे 313 केल्विन हीट पर, ठीक है, कितने, 313 यानी कि 313 केल्विन हीट पर आसानी से तोड़ा जा सकता है, ब्रेक डाउन किया जा सकता है। ठीक है, जबकि अभी आप अदर विटामिन जो देख रहे थे वो कैसी थी, हमारी विटामिन हीट के प्रति रेजिस्टेंट थी। ठीक है, यानी कि वो अगर उनको हीट दिया जाए तो वो ब्रेक डाउन नहीं होती थी। लेकिन जो विटामिन B1 होती है वो क्या होता है कि अगर 313 केल्विन हीट पर आप उसको गर्म कर रहे हैं तो ये आसानी से टूट जाती है। क्लियर है। चलिए भोजन को ऊर्जा में बदलने में मदद करती है। ठीक है, स्वस्थ त्वचा, जो आपकी स्किन है उसको हेल्दी बनाए रखेगा। बालों, मांसपेशियों व मस्तिष्क के लिए आवश्यक होता है। क्लियर।
और तंत्रिका कार्य के लिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। यानी जो आपका नर्वस सिस्टम होता है उसको सुचारू रूप से उसको वो काम कर सके, ठीक है, सुचारू रूप से अपने एक्टिविटी कर सके, ठीक है। तो उसके लिए हमें कौन सी विटामिन की जरूरत पड़ेगी? विटामिन B1 की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? चलिए अब हम बात कर लेते हैं डेली डोज की। तो मेल जो है कितना लेगा? 1.2 माइक्रोग्राम लेगा, वहीं हमारे जो वुमेन्स होती हैं 1.1 माइक्रोग्राम लेंगे। क्लियर है? चलिए अब हम देखेंगे कि विटामिन B1 की कमी से कौन कौन सा रोग हो जाता है। तो याद रखिएगा सबसे पहला हमारा है बेरी, ठीक है। तो याद रखिएगा बेरी डिजीज़ में क्या होता है? पैरों में जो है लकवा लग सकता है, ठीक है, भूख नहीं लगती है इसमें। क्लियर है? चलिए अब हम बात कर लेते हैं सोर्सेस की, ठीक है, कि विटामिन B1 को जो है आप कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके पल्सेस हो गए, यानी कि दालें हैं, नट हैं आपके, ठीक है। नट में कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे मूंगफली हो गई आपके, बादाम हो गए, अखरोट हो गया, ठीक है, ये सारे नट में आ जाते हैं आपके, ठीक। होल सीरियल्स हो गए, संपूर्ण अनाज है, सनफ्लावर सीड्स है, ठीक, पोटैटो है, एग यॉक है, अंडे की जर्दी, ठीक, मिल्क है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो हम लोग विटामिन B1 की पूर्ति कर लेते हैं। क्लियर है? चलिए अगला है हमारा विटामिन B2, ठीक है। केमिकल नेम याद रखिएगा, राइबोफ्लेविन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी याद रखिएगा, लैक्टोफ्लेविन, ठीक है। यानी कि लैक्टो से मतलब क्या है? दूध, ठीक है। तो एक चीज़ हमें पता चल गई, इसका मेन सोर्स क्या होने वाला है? दूध होने वाला है, ठीक। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक की, ठीक। सनलाइट के प्रति जो है काफ़ी सेंसिटिव होती हैं, हीट के प्रति जो है ये काफ़ी स्टेबल होंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे गर्म करने पर जो है ये ब्रेक डाउन नहीं होगा इसका, ठीक। भोजन को ऊर्जा में बदलने में मदद करती है, ठीक है। अगला क्या है? स्वस्थ त्वचा, आपकी हेल्दी स्किन बनाए रखेगा, बाल, रक्त, मस्तिष्क के लिए आवश्यक, ठीक है, आपके बॉडी ग्रोथ के लिए आवश्यक होती है ये। क्लियर है? चलिए अब हम बात कर लेते हैं डेली डोज की, ठीक है। तो मेल कितना लेगा? 1.3 मिलीग्राम लेगा, वुमेन कितना लेगा? हमारा 1.1 मिलीग्राम लेगी, ठीक है। चलिए डेफिशिएंसी देख लेते हैं कि विटामिन B2 की कमी से जो है कौन कौन सी डिजीज होती हैं। तो रिटार्ड ग्रोथ, ठीक है, जो आपकी वृद्धि है वो कैसी हो जाएगी? रिटार्ड हो जाएगी, एकदम बिल्कुल रुक जाएगी वहाँ पे, ठीक है, या धीरे धीरे होगी एकदम। अगला क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ टंग, ठीक है, सूजन आ सकती है आपके जीभ में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोसाइटिस कहते हैं। क्लियर है? कहीं भी मैंने एक बार नहीं 1000 बार बोला है कि कहीं भी अगर ग्लोसा वर्ड आ जाए, ग्लोसा या लिंगुआ, इसका मतलब ही होता है जीभ, ठीक। नेक्स्ट क्या है? डर्मेटाइटिस, ठीक है। डर्मा का मतलब क्या होता है? स्किन, ठीक है, यानी कि यहाँ पे स्किन में सूजन हो सकती है आपके, ठीक है। चिलियोसिस क्या होता है? आपने देखा होगा किसी भी इंडिविजुअल को कि मुख के किनारे जो आपका माउथ होता है बिल्कुल उसका कॉर्नर पे जो है फट जाता है ना, या घाव सा हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? चिलियोसिस कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम बात कर लेते हैं सोर्सेस के, ठीक है। तो क्या कौन कौन से सोर्सेस होंगे इसके? आपका बनाना होगा, ठीक, कर्ड, दही, अंडा, ठीक, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, मीट हो गया आपका, लीवर हो गया और आपकी किडनी हो गई। क्लियर है? चलिए अब हम बात करेंगे विटामिन B3 की, ठीक है। तो इसका केमिकल नेम याद रखिएगा, नियासिन या निकोटिनिक एसिड। क्लियर है? चलिए कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो ये भी जो है फूड को किस में कन्वर्ट करेगी? एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक। आपकी हेल्दी स्किन, रक्त कोशिकाएं जो आपकी ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक, मस्तिष्क, आपका नर्वस सिस्टम, ठीक, इन सब के लिए जो है ये ज़रूरी होती है। कौन? आपका विटामिन B3, ठीक है। और क्या है इसका? देखिए अतिरिक्त काम क्या होता है, ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में जो है हेल्प करेगी। कौन? विटामिन B3, ठीक है। हेडेक और कॉन्स्टिपेशन को भी जो है रोकने का काम करती है। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं डेली डोज की। तो मेल के केस में जो है 16 मिलीग्राम लेगा, ठीक, मेल, और वुमेन कितना लेगी? 14 मिलीग्राम लेगी। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं डेफिशिएंसी, ठीक है, यानी कि विटामिन B3 की कमी से कौन कौन से रोग होंगे। तो याद रखिएगा पैलेग्रा होगा। क्या होगा? पैलेग्रा होगा। पैलेग्रा में जो है 3 मुख्य लक्षण होते हैं, उनको याद रखिएगा। इनको हम ट्रायड कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रायड कहते हैं या 3D कहते हैं। और 3D का मतलब क्या होता है? एक D हो गई आपके डर्मेटाइटिस हो गया, दूसरा D आपका डिमेंशिया हो गया, और तीसरा D आपका डायरिया हो गया। क्लियर है? तो पैलेग्रा को 3D भी कहते हैं। क्लियर? चलिए अब हम बात कर लेते हैं सोर्सेज के, क्या क्या इनके स्रोत हैं। तो सबसे पहला है हमारा खजूर, ठीक, डेट, दूध,
अंडे, मूंगफली, मांस, मछलियाँ, अनाज, ठीक है, सब्जियाँ हो गई आपकी, लीवर हो गई और आपकी किडनी हो गई। क्लियर है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रिप्टोफैन के मेटाबॉलिज्म से भी जो है हमारी विटामिन B3 का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमारी विटामिन है विटामिन B5। ठीक, केमिकल नेम याद रखिएगा, पैंटोथेनिक एसिड है इसको हम कहते हैं। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो ये भी जो है आपके फूड को ऊर्जा में बदलने का ऊर्जा में जो है कन्वर्ट करेगी ये। ठीक है, लिपिड्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, स्टीरॉयड हार्मोन्स, हीमोग्लोबिन के निर्माण में जो है विटामिन B5 जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। क्लियर। कोलेस्ट्रॉल के बायोसिंथेसिस में, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का यहाँ फॉर्मेशन करेगी। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे कि विटामिन B5 के क्या क्या डेली डोज होते हैं। तो वही मेल जो हमारा कितना लेगा, 5 मिलीग्राम लेगा, वुमेन कितनी लेगी हमारी, 5 मिलीग्राम लेगा। क्लियर। चलिए डिफिशेंसी देख लेते हैं कि विटामिन B5 की कमी से कौन कौन से डिजीज़ कॉज होते हैं। तो बर्निंग फीट एंड अदर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, आपके यहाँ पे पैरों में जलन सी महसूस होगी। ठीक है, और आपकी जो है किसी भी प्रकार की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं क्रिएट हो सकती हैं। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं विटामिन B5 के क्या क्या सोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ से जो है आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो चिकन हो गया, आपकी योग एग हो गया, ठीक है, यानी कि अंडे की जर्दी। ठीक, होल ग्रेन्स, संपूर्ण अनाज। ठीक, ब्रोकली हो गया आपका, मशरूम हो गया और आपकी टमाटो हो गई। क्लियर है। चलिए अब हम देखेंगे विटामिन B6। ठीक है, इसका केमिकल नेम याद रखिएगा, पायरिडॉक्सिन। ठीक है, या इसको जो है हम लोग एडरमिन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक की, क्या क्या इसकी विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो होमोसिस्टीन के लेवल को कम करना, ठीक है, जो ब्लड में होमोसिस्टीन का जो लेवल होता है उसको कम करेगा। ठीक, हार्ट डिजीज़ के खतरे को कम करता है ये। ठीक, ट्रिप्टोफैन को नियासिन व सेरोटोनिन में बदलना। ठीक है, चलिए याद रखिएगा जो अभी मैंने आपको बताया था कि नियासिन जो है वो किसका फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला विटामिन B3 का केमिकल फार्मूला होता है। ठीक है, सेरोटोनिन क्या होता है, तो याद रखिएगा सेरोटोनिन क्या है, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि आपकी स्लीप, एपेटाइट और मूड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, इन्हीं से जो है आपको स्लीप आती है, आपको भूख लगेगी और आपका मूड चेंज होता है। क्लियर है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं डेली डोज की कि विटामिन B6 जो है कैसे हमें पर डे लेना है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो हमारे ओल्ड पीपल हैं उनको, यानी कि जो 31 से 50 साल के जो व्यक्ति हैं, ठीक, ऐसे जो मेल 31 से जो 50 साल के हैं उनको कितना लेना है, 1.3 मिलीग्राम लेना है। ठीक है, वुमेन कितनी लेगी हमारी, 1.3 मिलीग्राम है, जिनकी एज क्या है 31 से लेके 50 साल तक है। ठीक है, वहीं अगर 51 प्लस हो जाते हैं कोई भी इंडिविजुअल्स, ठीक है, तो मेल कितना लेगा वहीं पे 1.7 मिलीग्राम लेगा। ठीक, वुमेन कितना लेगी 1.5 मिलीग्राम लेगी। क्लियर है। चलिए अब हम देखेंगे कि विटामिन B6 की कमी से कौन कौन सी डिजीज़ कॉज होती हैं। तो आपके आँख, नाक व मुंह के चारों ओर जो है घाव हो जाते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम देखेंगे कि विटामिन B6 के क्या क्या सोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा हो गया चिकन हो गया, एग हो गया, होल ग्रेन्स हो गए, ठीक है, संपूर्ण अनाज, लेग्यूम्स हो गई, आपकी फलियाँ हो गई, ठीक, मीट, टोमेटो, पोटैटो, बनाना हो गया आपका, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए। चलिए नेक्स्ट है हमारा विटामिन B7 है, इसका केमिकल नेम याद रखिएगा, बायोटिन है। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो ये भी जो है भोजन को ऊर्जा में जो है कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ग्लूकोज के निर्माण के लिए आवश्यक है, लिपिड के मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है, हेल्दी बोन्स व हेयर। ठीक है, आपकी हेल्दी हेयर और आपके हेल्दी बोन्स के लिए जो है विटामिन B7 बहुत ही ज़रूरी होती है। क्लियर है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं डेली डोज की। ठीक है, तो मेल कितना लेगा 30 माइक्रोग्राम, वुमेन कितना लेगी 30 माइक्रोग्राम लेगी। क्लियर है। चलिए डिफिशेंसी देख लेते हैं कि विटामिन B7 की कमी से कौन कौन सी डिजीज़ होगी। तो सबसे पहला हमारा डर्मेटाइटिस है। ठीक है, यानी कि स्किन में सूजन। ठीक, आपके लॉस ऑफ हेयर, ठीक है, हेयर जो है लॉस हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है, पैरालिसिस, आपको लकवा भी मार सकता है। क्लियर है। चलिए अब हम सोर्स देख लेते हैं कि विटामिन B7 के क्या क्या सोर्सेज हैं। तो सबसे पहला है आपका होल ग्रेन, संपूर्ण अनाज हो गया, मीट हो गया, ठीक, एग यॉक हो गया, सोयाबीन्स हो गए और आपकी फिश हो गई।
चलिए अगला है हमारा विटामिन B9 है, ठीक। तो विटामिन B9 को जो हम लोग फॉलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, ठीक। इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, फॉलिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक की। तो जो न्यू सेल्स होती हैं उनके फॉर्मेशन के लिए, ठीक, ब्रेन व स्पाइन बर्थ डिफेक्ट रोकने में, ठीक है। जो भी ब्रेन आपके जो ब्रेन और स्पाइनल से होने वाले जो बर्थ डिफेक्ट हैं, ठीक है, उनको ये रोकती है, ठीक। प्रेगनेंसी में, लैक्टेटिंग वूमेन में, आरबीसीज के मैचुरेशन में, ठीक, न्यूक्लिक एसिड के निर्माण में, क्लियर है, आपके होमोसिस्टिन के लेवल को कम करने में, ठीक है, हार्ट डिजीज़ के खतरे को कम करने में, कोलोन कैंसर के खतरे को कम करने के लिए देखिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है होता है हमारा विटामिन B9 होता है, क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं डेली डोज की, ठीक है। तो मेल कितना लेगा, 400 माइक्रोग्राम लेगा, वहीं हमारी वुमेन भी जो है 400 माइक्रोग्राम लेगी, क्लियर है। चलिए डिफिशेंसी देख लेते हैं कि विटामिन B9 की कमी से कौन कौन से डिजीज़ होते हैं। तो सबसे पहला हमारा है एनीमिया, ठीक है, चिलोसिस, ठीक है, ग्लोसाइटिस यानी कि जीभ में सूजन, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, स्टेरिलिटी जिसको हम बांझपन कहते हैं या नपुंसकता कहते हैं। चलिए B9 के हम सोर्स देख लेते हैं, कहाँ कहाँ से विटामिन B9 जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका हो गया ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, ठीक, आपके अनाज हो गए, दालें हो गई, सनफ्लावर सीड्स हो गए, नट्स हो गए, एग हो गया, मिल्क है, मीट है, वेजिटेबल्स है, ऑरेंज और टमाटो हैं, ठीक है। तो ये इनके सोर्स हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा विटामिन B12, ठीक है। तो इसका केमिकल नेम याद रखिएगा, साइनोकोबालामाइन। क्या, साइनोकोबालामाइन भी इसको कहते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं क्या क्या है। नई कोशिकाओं के निर्माण में, ठीक है, जो आपकी न्यू सेल्स बन रहे हैं उनके फॉर्मेशन में, ठीक, होमोसिस्टिन के लेवल को कम करने में, हार्ट डिजीज़ के खतरे को कम करने में, ठीक है, फैट व अमीनो एसिड को ब्रेक डाउन करने में, नर्व सेल्स के प्रोटेक्शन में, ठीक है, नॉर्मल ग्रोथ के लिए, आरबीसीज व डीएनए के फॉर्मेशन में, ठीक है। तो विटामिन B12 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपका विटामिन होता है, क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं इसकी डेली डोज की। तो मेल जो है वो कितना लेगा, 2.4 माइक्रोग्राम लेगा और जो हमारी वुमेन है वो कितनी लेंगी, 2.5 माइक्रोग्राम, यानी कि दोनों इक्वल क्वांटिटी में लेंगे, क्लियर है। चलिए डिफिशियंसी देख लेते हैं, याद रखिएगा विटामिन B12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है रोग। चलिए विटामिन B12 के सोर्स देख लेते हैं, कहाँ कहाँ से जो है आप लोग विटामिन B12 प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा हो गया लीवर हो गया, मीट है, फिश है, एग है, किडनी हो गई, मिल्क हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स है और आपके सीरियल्स हो गए, अनाज हो गए, क्लियर है। चलिए एक चीज़ यहाँ पे आपने काफ़ी लिखा होगा, बहुत से ऐसी विटामिन से जहाँ मैंने लीवर और किडनी बोला है, ठीक है। तो इसका मतलब ये ना समझ लेना कि हम लीवर और किडनी जो है खाने लगेंगे, नहीं। हमारे बॉडी के अंदर जो लीवर और किडनी होती है वो विटामिन का खुद फॉर्मेशन कर लेती है, लेकिन उतनी क्वांटिटी में नहीं कर पाती जितनी कि हमें ज़रूरत पड़ती है। तब हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा विटामिन जो है हम सोर्सेज बाहर से जो है ले लेते हैं, क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने ट्रिक की। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था वाटर सॉल्युबल और हमारे फैट सॉल्युबल, यानी कि ABCDE और K, ठीक है। तो ट्रिक याद रखिएगा, रथ एक टॉफ़ी, ठीक है। तो रा से क्या हो जाएगा आपका रेटिनॉल, ठीक, यानी कि विटामिन A के लिए, ठीक है। था से थायमीन हो जाएगा विटामिन B के लिए, ठीक। ए से एस्कॉर्बिक एसिड आपके विटामिन C के लिए हो जाएगा, ठीक है। का से कैल्सीफेरॉल विटामिन D के लिए, क्लियर। चलिए टोस और टा से टोकोफेरॉल, ठीक है। टो से क्या हो जाएगा टोकोफेरॉल, किसके लिए, विटामिन E के लिए। और फी मीन्स फिलोक्विनोन, किसके लिए, विटामिन K के लिए। आशा करता हूँ कि आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी। चलिए अब हम देखेंगे विटामिन B के लिए क्या ट्रिक होती है। तो ट्रिक याद रखिएगा, थार न्यू पेंट पर बफोसा। क्या, थार न्यू पेंट पर बफोसा, ठीक है। थार क्या है, थार एक रेगिस्तान है, ठीक है। थार मरुस्थल आपने सुना होगा, राजस्थान में है ये, ठीक। तो ऐसे याद रखना, थार न्यू पेंट पर बफोसा, ठीक। तो सबसे पहले क्या था माने थायमीन, यानी कि ये विटामिन B1 के लिए हो जाएगा आपका, ठीक है। रा से राइबोफ्लेविन, किसके लिए हो जाएगा, विटामिन B2 के लिए हो जाएगा, ठीक है। न्यू से नियासिन, किसके लिए हो जाएगा, विटामिन B3 के लिए हो जाएगा। पेंट माने पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B5 के लिए हो जाएगा। पर मीन्स पायरिडॉक्साइड, किसके लिए हो जाएगा, ये विटामिन B6 के लिए हो जाएगा, ठीक। बा से बायोटीन, किसके लिए हो जाएगा, ये B7 के लिए हो जाएगा। फो से फॉलिक एसिड, किसके लिए हो जाएगा,
आपके विटामिन B9 के लिए हो जाएगा, और 7 से साइनोकोबालामाइन, ठीक, किसके लिए हो जाएगा, विटामिन B12 के लिए हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। था फॉर थाइमीन किसके लिए, विटामिन B1 के लिए। रा फॉर राइबोफ्लेविन विटामिन B2 के लिए। न्यू फॉर नियासिन विटामिन B3 के लिए, ठीक है। पेंट फॉर पेंटोथेनिक एसिड विटामिन B5 के लिए। पर माने पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 के लिए। बा माने बायोटीन विटामिन B7 के लिए। फो माने फॉलिक एसिड, ठीक है, विटामिन B9 के लिए। और सा माने साइनोकोबालामाइन हमारे विटामिन B12 के लिए। आशा करता हूँ कि टॉपिक को आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो है मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू सो मच।